वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चिकनकारी की। ये मैंने स्पेशली इसी का टॉपिक क्यों रखा है क्योंकि आप यूपी टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक यानी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यूपी टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं। तो चिकनकारी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे बेसिकली ये कहाँ से है, तो इसका जो उद्गम माना जाता है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो वो लखनऊ से है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में ही रखा जाएगा। इसको जब भी एग्जाम आएगा याद रखिएगा। भारत के परंपरागत कढ़ाइयाँ मैं कराऊंगी, उसमें ये चिकनकारी कराऊंगी, बट मैंने अलग से स्पेशली इसलिए रखा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में बारीकी से पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का जब पैटर्न कहें या क्वेश्चन जब टफ बनाया जाता है तो उसकी बारीकी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो संख्या है, जो आपकी 12 लाख के आसपास जो संख्या, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो टफ रहेगा। तो टफ का मतलब ये है कि जो आपके इजी क्वेश्चन है उनका लेवल कम रहेगा, यानी उनका मतलब परसेंटेज कम रहेगा यानी क्वेश्चन में, और जो टफ क्वेश्चन होंगे उनका परसेंटेज अधिक रहेगा। तो 125 में कहेंगे आपके 120 में या 125 में कितने क्वेश्चन इस तरह के रह सकते हैं, तो ये जानिए कि इसमें आपके 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ टारगेट को अचीव कर रहे होंगे, यानी जो उन कैंडिडेटों के लिए होंगे जिन्हें उसमें भर्ती में रखा जाएगा क्योंकि सीट ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर आपकी तैयारी ऐसी नहीं है कि सामने वाले को नस्ते नाबूद कर दे, तब तक आप इसमें विजेता नहीं हो सकते, यह हकीकत है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की चिकनकारी ये क्या है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। किसके लिए, तो लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए। चिकनकारी वस्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये विश्व भर में पॉपुलर है, याद रखिएगा। पैसे बेसिकली ये क्या है, यूपी के लखनऊ मतलब शहर से है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं चिकनकारी के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा बेसिकली अगर चिकनकारी के टाइप्स पूछे जाए तो आप 6 बताएंगे। चिकनकारी के प्रकार कितने होते हैं, तो 6 तरह की होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द चिकनकारी, तो 6 होते हैं। बखिया ये कैसी है, तो ये चिकनकारी सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय टांका है। ये चपटा टांका कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको चपटा टांका कहा जाता है बखिया को। शैडो कार्य में वस्त्र की उल्टी तरह से हेरिंग बोन टांके द्वारा सिलाई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आप मुर्री। अगर मुर्री की बात करें तो ये चिकनकारी का गांठों वाला टांका है। ये कैसा है, तो इसमें गांठें बनती हैं चिकनकारी में, और ये गांठों वाला टांका है। यह भी एक प्रचलित लोकप्रिय टांका है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गांठें यानी नोट अत्यंत महीन एवं सूक्ष्म बनाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, तो यहाँ पे अत्यंत महीन एवं सूक्ष्म बनाए जाते हैं। बात करते हैं फंदा की, तो ये क्या है, तो फंदा की बात करें तो यह भी मुर्री टांकों के समान ही है, परंतु इसमें यहाँ पे काज वाले टांकों से नमूनों में छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। इस टांके के उपयोग से चावल के दाने, गेहूं की बाली एवं अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। अगर फंदा की बात करें तो ये क्या है, मुर्री टांकों के समान ही है, परंतु इसमें कांच वाले टांकों से नमूने के छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। इस टांके के उपयोग से क्या हो जाता है, उपयोग से चावल के दाने, गेहूं की बाली, ठीक है, यानी इसकी जो डिजाइन है उनमें चावल के दानों, गेहूं की बाली, यानी इस तरह से यहाँ पे कढ़ाई की जाती है। अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर पूछा जाए कि गेहूं व चावल के मतलब गेहूं की बालियां और चावल के दाने किस कढ़ाई में प्रयोग किए जाते हैं, तो चिकनकारी की कौन सी कढ़ाई है, तो मुर्री। याद रखें कि ये क्या है कि ये यहाँ पे चिकनकारी की कौन सी कढ़ाई हो जाएगी, तो फंदा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आधे से ज्यादा ऑप्शन मुर्री पे ही जाएंगे क्योंकि यह भी मुर्री के टांकों के ही समान है। बट इसकी पहचान क्या है कि इसमें फसल की यानी आपकी जो फसलें हैं, यानी जैसे गेहूं, चावल, उनके पेड़ पौधे यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके पौधे वहां पे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ का कहा जा रहा है मुर्री के ही समान है, बट मुर्री नहीं है, ये याद रखेंगे। काज वाले टांकों के नमूने से, जो काज बनाते हैं जिसमें आप बटन लगाते हैं ब्लाउज में, वो काज बनते हैं, उनके नमूने से छोटे छोटे छिद्र दिए जाते हैं, याद रखेंगे। यहीं पे इसके फंदा को याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टैपची। टैपची का ये साधारण टाँका या रेनिंग टाँका है, यह चपटा टाँका है। इसमें सीधी रेखाओं का उपयोग करके फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। जाली की बात करें नेट की, तो ये चिकनकारी को जाली टाँकों के द्वारा अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। अब बात करें यहाँ पे खटाऊ की, तो ये क्या है, तो ये चपटा टाँका है। इसमें कढ़ाई में शैडो कार्य किया जाता है। पूछा जाए कि चिकनकारी के कौन से टाइप में शैडो कार्य किया जाता है, तो आप बताएंगे कि खटाऊ में क्या है, शैडो कार्य किया जाता है। खटाऊ में क्या है, शैडो कार्य किया जाता है। अभी हमने देखा था क्या था, टाँके या फंदा जिसको कहें, को फंदा में क्या था, फंदा में गेहूं या चावल की बालें या कहें पौधे बनाए जाते हैं, और इसमें जो वो होते हैं मतलब काज वाले टाँके, उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा। बखिया क्या है, ये नॉर्मली है, प्रचलित है, और ये चपटा टाँका होता है। तो आज हमने क्या देखा है, चिकनकारी देखा है। आने वाले मतलब दूसरी वीडियोस में हम क्या देखेंगे, तो भारत के परंपरागत कढ़ाइयाँ देखेंगे, जिसमें हम ओवरऑल को कवर करेंगे, चाहे वो आपकी कश्मीरी की कसीदा हो, पंजाब की फुलकारी हो, या फिर XYZ जो भी होगी, सभी हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए अलग से बनाई है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम बंगाल का कथा भी करेंगे, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी में कौन सी है, चिकनकारी है। तो आपको इतना हम मतलब इतना कंपलसरी पता हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं और इस तरह के सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करे। तो इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।